Viewers, in the heart of India lies a city of dreams, which is Delhi. But beneath its bustling streets and vibrant culture lurks a silent killer in the name of air pollution. Because each year, as the winter chill descends, the air quality in Delhi plummets to hazardous levels. A thick smog envelopes the city, choking its residents and also casting a pall over its once clear skies. And the consequences of Delhi's air pollution are devastating. So much so that over 30,000 people die each year to air pollution related illnesses. Children, the elderly and those with pre-existing respiratory conditions have been the primary victims to smog. Let's listen into what the residents of Delhi have to say about the current situation. सर क्या कर सकते हैं, पंजाब की तरफ से जो खेती है उसको जो काटने के बाद जो जलाया जाता है उसकी वजह से सारा पोल्यूशन है और 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आजकल यहाँ वॉकिंग पे पब्लिक भी बहुत कम आती है। साइकिलिंग तो ना के बराबर हो गई है सुबह मॉर्निंग में। डॉक्टर भी मना करते हैं कि सुबह मत जाओ, पर और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। जब मास्क पहनना पड़ेगा, पोल्यूशन इतना है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसी के कारण मास्क दोबारा निकला है। 3-4 दिन से तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है और इनफैक्ट इस टाइम तो दिल्ली गवर्नमेंट को कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। अब तो ये हालत आ गई है कि मास्क लगाना पड़ रहा है और जिस तरीके से हम डेली राइड करते हैं और अभी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और बहुत ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंट होते हैं कि इस तरीके से हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है दिल्ली में। और दिल्ली जैसे एरिया में मतलब फिर भी गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अरे सब बहुत पॉल्यूशन है यहाँ से, इतना सांस लेना बड़ा दिक्कत हो जाती है। जो लोग बुजुर्ग है, जिनको अस्थमा की बीमारी है, उनके लिए तो बहुत ही कठिन है ये। मैं तो चाहता हूँ सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दें। परेशानी तो देख ही रहे हैं, आंख लाल हो गया पूरा, गले में जैसे लग रहा है जलन सा, जैसे लग रहा है सिगरेट पी के एकदम अभी सिगरेट पी के आ रहा हूँ, ऐसे टाइप का जलन हो रहा है। राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में गंभीर स्थिति है क्योंकि आज दिल्ली का जो AQI है वो 400 से ज्यादा है। वहीं आनंद विहार, RK पुरम, नरेला, बवाना ये ऐसी जगह है जहां पर स्थिति बद से बदतर है। गैस चैम्बर में रहने के लिए दिल्ली वाले मजबूर हैं। इस वक्त हम आनंद विहार में मौजूद है और यहाँ पर जो PM 2.5 है AQI लेवल वो 448 है। वही PM 10 की बात करें तो 600 से ज्यादा है। इस वक्त आपको सड़कों पे साफ जो धुंध नजर आ रही है वो प्रदूषण की धुंध है, प्रदूषण की चादर है। और इसी तरह से पूरा दिल्ली और NCR की बात करें, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद इसी तरह से प्रदूषण से ढका हुआ है। लिहाजा अब लोगों को तमाम परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में डॉक्टर्स के पास लोग गले की समस्या, फेफड़ों की समस्या, आंखों में जलन जैसी दिक्कतें लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि हवा की गति धीमी होने की वजह से ये दिक्कत अभी फिलहाल आने वाले कुछ दिनों तक रहेगी। लेकिन दिल्ली वाले दिवाली से पहले इस तरह के प्रदूषण देख रहे हैं क्योंकि अमूमन दिवाली के बाद इस तरह से प्रदूषण देखने को मिलता था। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक स्थिति इसी तरह से रहेगी। अब देखना होगा कि अगले हफ्ते दिवाली है, उसके बाद दिल्ली और NCR में AQI लेवल किस तरह से होता है। Well, viewers, we have some breaking news coming in. Delhi minister has blamed the Saffron Party for the pollution woes in the national capital. Gopal Rai has said alleged conspiracy by the BJP and said that BJP stopped the construction works. Well, every year, viewers, people suffer in the national capital, but on the ground, we have politicians blaming each other for the problems that have been caused for the people in the national capital. Let's listen into what Gopal Rai had to say this time. कल हमने दिल्ली में ग्रैब 3 के तहत कंस्ट्रक्शन पे रोक लगाई, BS3 पेट्रोल और BS4 की गाड़ियों पर रोक लगाई। लेकिन हमने शाम को ये देखा कि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली का जब AQI बढ़ रहा था तो दौड़ दौड़ करके कनॉट प्लेस स्थित स्मॉग टावर पे जाकर के वीडियो बना रहे थे। देखो देखो स्मॉग टावर बंद है, देखो देखो स्मॉग टावर बंद है। मैंने आज अखबारों में भी कई जगह खबर देखी कि स्मॉग टावर बंद है। आज मुझे लगा कि ये बात दिल्ली के लोगों को और पूरे देश के लोगों को जानना जरूरी है
कि आखिर किस षड्यंत्र के तहत दिल्ली के अंदर स्थापित किया गया स्मॉग टावर बंद कर दिया गया। किसने बंद कर दिया, किसके कहने पे बंद कर दिया, किसके कहने पे शुरू हुआ था, यह दिल्ली के लोगों को जानना बहुत जरूरी है। दिल्ली के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी 2020 को यह आदेश दिया था कि दिल्ली। Well, that was Aam Aadmi Party's reaction. Let's listen into what the BJP has to say about the pollution woes in the national capital. A shameful statement. It is not the first time they are giving this kind of a statement. In last 9 years, this is the same thing they are doing day and night. Arvind Kejriwal is known for the excuse man. In last couple of years, he has been saying, "ये pollution Punjab से आता है." He used to criticize the Punjab government. He used to criticize the Congress government and he used to say कि ये कांग्रेस के लोग वहाँ पे जानबूझकर करते हैं मुझे बदनाम करने के लिए. He's a master of fraud. His sole purpose was to mint money. He is the one man who has nothing to do with the people. He just wants to grab power, and that is the lust. His lust for money, his greed for money. That is the only purpose he is on chair. Well, viewers, while the political blame game continues and while people continue to choke on toxic air, it remains to be seen whether the government will bring in effective measures to counter this annual problem this time around as well, and whether people will get a relief from the toxic gases and the smog that has blanketed the national capital. With that, we'll